नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है पसंद की मिठाई। हेलो पापा जी, मम्मी को मीठे में क्या पसंद था? वो क्या है, आज उनकी बरसी का भोज रखा है तो पंडित के लिए वही मिठाई मंगवा लूंगी। बहू ने चहकते हुए ससुर दीनानाथ से फोन पर पूछा। बेटा, वो तो सब खाती थी, कुछ भी मंगवा लो। हाँ देख लो, अगर जलेबी मिल जाए तो। कहते हुए दीनानाथ मौन हो गए। स्वर्गीय पत्नी की याद कर उनका अंतस पीड़ा से भर उठा। पूरी जिंदगी तो बच्चों की जरूरत को पूरा करने में निकल गई। पत्नी की पसंद नापसंद को जानने का कभी मौका ही नहीं मिला और ना ही कभी वह हैसियत बन पाई कि उसकी इच्छा मालूम कर उसे पूरा किया जा सके। उनकी छोटी सी नौकरी में 3 बच्चों की परवरिश करना ही बेहद मुश्किल काम था। उस पर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की मृदुला की जिद, लेकिन आखिरकार मृदुला जीत ही गई। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी बड़ी किफ़ायती से घर चलाते हुए उसने कड़ी मेहनत करके इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। उस शिक्षा प्राप्त कर बच्चों को आत्मनिर्भर बन गए। फिर उनकी शादी वगैरह की जिम्मेदारियों से जब वो कुछ राहत मिली तो ध्यान आया कि अपने लिए कुछ ज़्यादा बचा न पाए। सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने लड़कियों को तो दूसरे घर सम्मान से विदा कर दिया, परंतु बेटे ने पत्नी मोह में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। इधर स्वाभिमानी मृदुला भी किसी पर बोझ न बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उसने सीखा ही न था। सो जब तक हाथ पांव चले और जेब ने साथ दिया, धीरे धीरे ही सही गृहस्थी की गाड़ी चल सरकती रही। परंतु बीते कुछ समय से आर्थिक व शारीरिक कमजोरी ने उन्हें बेटे की तरफ आस भरी नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। पर बेटे ने अपनी मजबूरियों व जिम्मेदारियों का ऐसा रोना रोया कि उनके पास किराए के एक कमरे में रहने के अलावा कोई विकल्प न बचा। तीज त्योहार पर औपचारिकता निभाने के सिवाय बेटे बहू ने कभी झांक कर भी न देखा कि कैसे दो कृशकाय शरीर अपनी देखभाल या भरण पोषण कर रहे हैं। गाय बगाए उनके लिए कुछ सामान लाकर बेटा बहू अपने कर्तव्य की इतिश्री करते रहे। आस पड़ोस की मदद के सहारे जैसे तैसे कुछ समय और काटा, पर बच्चों के प्यार और उनके अपनेपन को तरसती मृदुला पर्याप्त देखभाल के अभाव में बच्चों का मुंह देखने की आस लिए असमय ही परलोक सिधार गई। पर हायरी किस्मत, जिस बहू ने जीते जी उन्हें एक निवाले को न पूछा, वह उसके जाने के बाद पंडितों को उसकी मनपसंद मिठाई खिलाकर पुण्य कमाना चाह रही थी। दीनानाथ ने एक गहरी निश्वास ली। अपने भविष्य का खाका हृदय को विचारते हुए उन्होंने कुर्सी पर टिकाकर सीधे से अपनी आंखें मूंद ली। आशा करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।